अंधकार से घिरा चित्तौड़ धधकती आग की रोशनी में चमक रहा था। महलों की दीवारें सिसक रही थीं, हवाएं चित्कार कर रही थीं और रणभूमि पर राजपूत योद्धाओं का लहू बह रहा था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ किले के द्वार पर खड़ा था। उसके हृदय में विजय की हसरत और आंखों में पद्मावती की झलक पाने की लालसा थी। परंतु चित्तौड़ की रानी केवल शरीर नहीं थी, वह आत्मा थी, शौर्य थी, स्वाभिमान थी। हम पराजित हो सकते हैं पर हमारा आत्मसम्मान नहीं। हम झुक सकते हैं पर हमारा गौरव नहीं टूट सकता। आज हम मृत्यु को चुनेंगे पर कल इतिहास हमारा गुणगान करेगा। रानी पद्मावती ने अपनी 16,000 क्षत्राणियों के साथ किले के भीतर अंतिम दीप जलाया। उस पल हर नारी के हृदय में आग जल उठी। यह आग थी सम्मान की, यह ज्वाला थी शौर्य की। 16,000 राजपूत स्त्रियों ने अपना सिंदूर अपने हाथों से पोंछ डाला, चूड़ियां उतार दी और मातृभूमि को प्रणाम कर अग्निकुंड की ओर बढ़ चली। उनकी आंखों में आंसू नहीं, केवल दृढ़ निश्चय था। जैसे जैसे रात गहराती गई, किले के प्रांगण में अग्नि की लपटें उठने लगीं। लपटों के बीच रानी पद्मावती का तेजस्वी चेहरा दमक रहा था। वे अपने हाथों से अग्नि को नमन करती हैं और कहती हैं, इस जौहर की ज्वाला हमारी स्वतंत्रता की गवाही देगी। यह बतलाएगी कि राजपूत स्त्रियां भले ही मृत्यु को गले लगा लें पर कभी शत्रु के समक्ष नहीं झुकेंगी। और अगले ही क्षण वह स्वयं अग्नि में कूद गईं। उनके पीछे 16,000 स्त्रियों ने अपने बच्चों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया। अग्नि की लपटें आकाश से बात करने लगीं। चित्तौड़ जल रहा था पर हार नहीं मान रहा था। रानी पद्मावती की यह गाथा केवल इतिहास नहीं, यह आत्मसम्मान और बलिदान का प्रतीक है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमें साहस और एकता के साथ खड़ा रहना चाहिए। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई अपने मूल्यों के लिए लड़ता है, तब रानी पद्मावती की आत्मा उस जौहर की ज्वाला की तरह जल उठती है। पर खैर, अब सब कुछ शांत हो चुका था। चित्तौड़ के किले में जौहर की ज्वाला बुझ चुकी थी पर उसकी लपटें इतिहास में अमर हो गईं। जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी विजय की मृग तृष्णा में किले में प्रवेश करता है तो वह केवल राख और श्मशान की गंध पाता है। कोई रानी नहीं, कोई जीत नहीं, सिर्फ सैकड़ों जली हुई चूड़ियों की राख जो हवा में बिखर कर उसका उपहास कर रही थी। वह भव्य महल में प्रवेश करता है जहां कभी रानी पद्मावती अपने सौंदर्य और गरिमा से स्वर्णिम प्रकाश की भांति दमकती थी। अब वहां केवल धुआं था, जली हुई दीवारें थीं और शून्यता थी। अचानक उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे हवाओं में 16,000 स्त्रियों की हंसी गूंज रही थी, मानो वह उस पर हंस रही हो। तूने क्या समझा था कि तुम हमें जीत लोगे खिलजी? हमने मृत्यु को गले लगाया पर तुम्हारे हाथों अपमान को नहीं स्वीकारा। अब तुम्हारे जीवन की भी यही आग राख बना देगी। विजयी सम्राट के मुख पर पहली बार भय का साया पड़ता है। उसने चित्तौड़ तो जीता पर उसकी आत्मा हार चुकी थी। उसे वह सब मिल गया जो वह चाहता था, सिवाय उस गौरवशाली रानी के जिसके लिए उसने यह युद्ध लड़ा था। वह अपने ही महल में लौटता है पर अब वह पहले जैसा नहीं रहा। रानी पद्मावती के जौहर का धुआं उसके दिल में घर कर चुका था। उसके सपनों में जलती हुई स्त्रियों की चीखें गूंजने लगीं। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से बिखरने लगा। कुछ ही वर्षों बाद उसी के विश्वास पात्र मलिक काफूर ने उसे धोखे से मार डाला। खिलजी अपने ही रक्त में लथपथ पड़ा था और उसकी आंखों के सामने केवल एक छवि थी, रानी पद्मावती की, जो अब भी अग्नि की लपटों में खड़ी मुस्कुरा रही थी। जो आग उसने चित्तौड़ के लिए जलाई थी वही उसे निगल गई। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक है। यह सिद्ध करता है कि अत्याचार और लालसा का अंत सदैव विनाश में होता है। चित्तौड़ जल सकता था पर उसका गौरव अमर रहा। खिलजी ने पद्मावती को पाने की लालसा में अपना सब कुछ खो दिया, अपना साम्राज्य, अपनी आत्मा और अंततः अपना जीवन भी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।